आखिर कॉकरोच जनता पार्टी का जो यह सोशल मीडिया से शुरू हुआ रिवॉल्यूशन क्रांति पूरी तरह से फ्लॉप क्यों हो गया। क्रांति लाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा शुरुआत लाखों लोगों से हो। एक व्यक्ति भी क्रांति ला सकता है और वह क्रांति आगे जाकर पूरे समाज और पूरे देश में बदलाव ला सकती है। मंगल पांडे ने क्रांति की शुरुआत मात्र स्वयं से ही की थी। भगत सिंह ने क्रांति की शुरुआत की, वीर सावरकर ने क्रांति की शुरुआत की और ये सब क्रांतियां लोगों के मन में एक विचार बनकर सैकड़ों सालों तक रहती है। मैं आपको आज कुछ तथ्य बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, ये जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए कि आखिर कैसे कोई क्रांति सफल हो सकती है और कैसे कोई क्रांति आखिर देश में विचारों के साथ साथ सामाजिक और हर तरह के परिवर्तन लाने में सक्षम हो सकती है। सबसे पहली बात ये कि जो व्यक्ति इस क्रांति की शुरुआत करना चाहता हो वो व्यक्ति सभी अपेक्षाओं से परे हो, उसके भीतर एक क्रांति हो कि वो सच में वास्तव में बदलाव लाना चाहता है, वो देश और समाज और किसी भी विचारधारा के लिए वो काम करना चाहता है और उस विचारधारा के बदौलत ही वो आगे बढ़ना चाहता है। तो सबसे पहले क्रांति उसके भीतर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है, आपकी नियति वैसी नहीं है कि आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं, सर्वांगीण रूप से आप कोई सामाजिक परिवर्तन देखना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर अपेक्षाओं का अगर कहें तो सैलाब है, अपेक्षाओं का सागर उमड़ा हुआ है कि आप ये चाहते हैं वो चाहते हैं, आपका लक्ष्य प्राप्ति कुछ हो व्यक्तिगत तौर पर, तो आपकी क्रांति कभी भी सफल संभव नहीं हो सकती है, जो कि इस कॉकरोच जनता पार्टी में देखी गई। व्यक्तिगत संभावनाओं को तलाशने के लिए एक व्यक्ति अमेरिका छोड़कर भारत आता है और यही कारण है, पहला कारण, जो इस तरह की सफलता कभी भी उसके हाथ नहीं लग सकती है। दूसरा, आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वैसे लोग बिल्कुल नहीं जुड़ने चाहिए जो किसी अपेक्षा के साथ आपके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि जब वो आपके साथ जुड़ते हैं तो उनके मन में वो आपके ऊपर जाने के साथ साथ उनके अपने स्वयं के भी ऊपर जाने वाली बात जरूर होती है और वो चाहते हैं कि जैसे ही आप किसी क्रांति के अगर बोल सकते हैं कि सर्वे सर्वा होंगे, उनका भी कुछ ना कुछ स्थान होगा, उन्हें भी कुछ ना कुछ प्राप्त होगा और इन अपेक्षाओं के बदौलत जब उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है तो आपकी क्रांति को वो बीच में ही छोड़कर हट सकते हैं और आप फिर से अकेले पड़ जाइएगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपके साथ जो लोग हैं वो किसी अपेक्षाओं के साथ हैं या बिना किसी अपेक्षा के हैं। अगर भीतर से कोई अपेक्षा नहीं है और आप भी सामाजिक परिवर्तन के लिए किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो वैसे लोग बिल्कुल स्वागत योग्य होने चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर संभव होता दिखता नहीं है। सब कोई किसी न किसी अपेक्षा के साथ इस क्रांति में जुड़ा है, लेकिन यह क्रांति फेल होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तीसरा, आप जब भी किसी रिवॉल्यूशन, किसी क्रांति का हिस्सा बने और आप शुरुआत करें तो किसी तीसरे का एजेंडा लेकर ना चले, किसी तीसरे के विषय और मुद्दों को यहाँ पर ना उठाएं। किसी तीसरे ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी तरह के कोई भी संगठन है उनकी बातों को यहाँ पर आप मत दोहराएं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ज़्यादातर यहाँ पर वही हुआ। कोई आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, तो कोई आज़ादी के नारे लगा रहा है, कोई ब्राह्मणवाद से, कोई मनुवाद से, और इस तरह की बातें जब आप करते हैं तो समाज में आप सर्वांगीण क्रांति न लाने के बजाय आप क्या करते हैं, आप विभाजन की शुरुआत कर देते हैं ऐसे नारों से और ऐसी व्यवस्थाओं से। तो सबसे पहले आप जब भी इस रिवॉल्यूशन, इस किसी क्रांति का हिस्सा है तो आप किसी और के एजेंडे के साथ इसकी शुरुआत ना करें, क्योंकि आज के समय में लोग इतने मूर्ख नहीं है। सोशल मीडिया के ज़माने में हर तरह से उनके पास बातें पहुंचती है, हर एंगल से बातें पहुंचती है, तो वो सोचने समझने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र और उतनी बुद्धिमान तो जरूर है कि आपकी बातों को और आपके भीतर पीछे मंशा को वो जान सकते हैं। तो तीसरी बात, आप किसी और के एजेंडे को इस तरह की क्रांति और रिवॉल्यूशन में शामिल ना करें। और तीसरा सबसे बड़ा कारण यही है कि यह कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने एजेंडे को छोड़कर किसी और के ही एजेंडे को लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया था और इस तरह से यह फ्लॉप हुआ। चौथा, जब आप किसी क्रांति की बात करें, जब किसी रिवॉल्यूशन की बात करें तो आप हमेशा सर्वांगीण विकास की बात करें। सर्वांगीण का अर्थ हुआ कि पूरी तरह से सामाजिक तौर पर, देश के तौर पर हर किसी के बारे में सोचे, हर किसी में बदलाव, हर किसी के लिए अच्छे के लिए आप बात करें। आप किसी को अगर इसमें विरोध का भाव दिखा देते हैं, किसी सामाजिक संगठन को आप विरोधी बता देते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी तरह के लोग को आप विरोध में ला कर और फिर सोचते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक पार्टी और संगठन को खुश करने के लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो आपकी यह क्रांति कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाली है।
यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ। यहाँ पर जो लोग जमा हुए, जो लोग इस संगठन से जुड़े, जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े, उनके मन में यही मंशा थी कि हमें किसी को हटाना है। विकास का तो मुद्दा एक तरह से उनके पास था ही नहीं और बदलाव का तो कोई मुद्दा था ही नहीं। उन्हें, उनके पास अगर देखा जाए तो बस एक ही मुद्दा था कि हमें किसी को हटाना है। आप विरोधाभास के तरीके से आप अपना विकास करना चाहते हैं, जो कि किसी भी क्रांति के लिए उतना संभव नहीं होता है। आप स्वयं के विकास के लिए किसी विशेष का विरोध करते हैं और किसी का नहीं करते हैं, जबकि जिसका विरोध कर रहे हैं उसकी तरह से बहुत सारे लोग शामिल है, बहुत सारे संगठन और पार्टियां शामिल है जो उसी तरह की घटनाओं को अंजाम देती हैं जब उनकी बारी आती है। लेकिन फिर भी आप सबका विरोध नहीं करते हैं, सिर्फ एक विशेष का विरोध करते हैं अपने विकास के लिए। तो समझिएगा यह आपका सबसे बड़ा चौथा कारण है किसी भी क्रांति और मुहिम का फेल होने का। कॉकरोच जनता पार्टी ने इन चारों कारणों को अपने सर पर चढ़ा लिया और यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि सोशल मीडिया का एक बोल सकते हैं कि हवाबाजी था, एक तूफानबाजी था, और वो सब धीरे धीरे धीमी धीमी हवाओं के साथ बंद हो जाएगी और लगभग बंद ही हो गई है, इसका कोई तात्पर्य नहीं। और ऐसी क्रांतियां सिर्फ सोशल मीडिया पे ही संभव है, जमीनी स्तर पर आपको उसका एक अंश भी देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।